बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई थी। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना ज़रूरी है। कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आपको सबसे पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि सबसे पहले तो जो एंटी लॉग होता है, अब हम उसके सवाल सॉल्व करेंगे। एंटी लॉग क्या होता है? ये अब जैसे x बराबर है एंटी लॉग ऑफ y के, सही। जैसे x कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया और log y के बराबर आ गया वो, तो y तो log x जो होगा log x वो बराबर आ जाएगा y के। जिसको आसान अल्फाज में इस तरह समझें कि log जो एंटी लॉग जो होता है वो log का अपोजिट होता है। एंटी लॉग लॉगरिथम का अपोजिट होता है। जैसे अगर आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे देन आप उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो वापस रिटर्न में आपके पास वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लाइक दिस 405.3। अब मैं पहले इसका लॉग लूँगा देन इसका एंटी लॉग ले लूँगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं तो आप पहले ये सीखें। पहले आपने शिफ्ट दबाया और उसके बाद लॉग को प्रेस करा। अब आप इधर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आपका एंटी लॉग आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अभी मैं टाइप करूँगा इसमें 405 माइनस 0.3 405.3। तो लॉग दबाया 405.3 405.3 आ गया, ठीक। ब्रैकेट क्लोज। देन आप देख सकते हैं 2.607 आ रहा है। इधर भी यही है 2.607 आ रहा है, 2.607 सही है। अब मैं इसका एंटी लॉग ले लूँगा। एंटी लॉग ऑफ 2.607 देन मेरे पास क्या आ गया? वापस वही नंबर आ गया 405.3। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे पास 405 आ जाएगा। या अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड ऑफ करते हैं। पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो पॉइंट के बाद, तो हम उसे राउंड ऑफ करके इस तरह लिखते हैं कि उसके पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, सही है। तो ये 5 है, कैलकुलेटर में 5 आ रहा है तो मैं इसको 405 लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये वही आ गया, सही है। थोड़ा सा फ़र्क है, तकरीबन वही है। जब आप वो राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में सीख जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। सबसे अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिससे जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और फिर आपको समझ भी आने लगेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दिस वन हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज। अब हमें जो है ना लॉगरिथम दिया हुआ है, पहले हमें नंबर दिए जा रहे थे, देन हमने उसका लॉगरिथम मालूम करना था, लॉगरिथम फाइंड करना था। अब हमें लॉगरिथम दिया जाएगा और हमने इसका नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर का लॉगरिथम है, सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें लॉगरिथम दिया हुआ है 1.3247। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 फर्स्ट दिया हुआ है मुझे 1.3247। 1.3247 मुझे इसका लॉग दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले इसे x के इक्वल कर देना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 1.3247, क्योंकि आपने इसका एंटी लॉग निकालना है ना, अगर इसका नंबर फाइंड करना हुआ। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपने इसको वापस उसी नंबर में चेंज करना है, इसका नंबर फाइंड करना है, तो आपने इसका एंटी लॉग निकालना होगा। तो आप वही कर रहे हैं यहाँ पे, सही है। आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग इधर इस तरफ इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा, लॉग। चले एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये चीज़ यहीं पे रोकते हैं और मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए। ये इक्वल टू का साइन होता है, बाज़ औक़ात हम सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं अक्सर, सही है। अब जो साइन इधर प्लस की है ना, वो इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस की हो जाती है, और जो साइन इस तरफ प्लस की है वो इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस की हो जाती है, सही है। अब इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है। अब जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 है, सही है, कुछ भी है, a मल्टीप्लाई बाई a कर दो, कुछ भी x मल्टीप्लाई बाई x, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो उस तरफ इक्वल टू को उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये आगे जाके भी बहुत जो है, आपके जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती, आपको यहाँ पे सीखना होगी। तो और अगर इधर डिवाइड हो रही होगी, जैसे x अपॉन a आपस में डिवाइड हो रहा है ना, तो उस तरफ जाके a उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। a मल्टीप्लाई बाय मान लो इधर x है, सही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे लॉग है ना, इधर लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, सही है। अब इसी तरह अगर इधर एंटी लॉग है तो उधर जाके इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, लॉग। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी थी। तो अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, मुझे एंटी लॉग तो फाइंड नहीं है ना, इसका लॉग फाइंड है, लॉग एक्स कि मैं वैल्यू पुट कर सकूँ इस पर। चलें अब वो फाइंड करेंगे, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.3247। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हम इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, हमें पता है ये x का लॉग है, लॉग x के बराबर हो गया, लेकिन हमने ये स्टेप क्यों लिखा। तो हमें ये बात बतानी थी कि हमें x मालूम करना है, हमें x क्या है, x क्या है, एंटी लॉग है। एंटी लॉग किसका, इस नंबर का जो हमें वैल्यू दी गई है, हम इसका एंटी लॉग इस वजह से मालूम कर रहे हैं ताकि हमारे पास वही नंबर वापस मिल सके जिसका ये लॉगरिथम था, ठीक। तो आपने ये करने के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा अलग अलग कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका मैंटिसा है, सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किसके बराबर आ गया, 1 के, एंड इसका मैंटिसा किसके बराबर आ गया, 3247, 3247, ओके। 3247 के इक्वल आ गया, इधर 0.0 के बराबर 0.0 कर देते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कुछ भी नहीं है तो 0 है, सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 3247 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन 0 पॉइंट मैंने इस तरह लिख दिया कि अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखना ज़रूरी होता है, जाहिर बात है इसके साथ, तो 0 लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं है तो 0 है। वैसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3247 अगर खाली लिखेंगे वो भी सही कहलाएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आपने इसको log x के बराबर कर लिया, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा अलग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने इस मैंटिसा की मदद से एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, वो तो कैलकुलेटर से, अगर आपके जहन में कि कैलकुलेटर से भी जो डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे क्यों नहीं कर रहे। तो उसकी एक वजह है, पेपर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बाजों का अलाउ नहीं होता, शायद नहीं अलाउ होता, 9 को अभी तक नहीं कराओ।
तो आपको एक टेबल दिया जाता है, उसी की हेल्प लेकर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। खैर ये वाले इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आगे जाके जो 2.6 के अंदर क्वेश्चन हैं बड़े बड़े वो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा होता है वो, तो वो आपने देखना है, प्रैक्टिस करनी। जब हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा। तो आपको उसको देखना कैसे, 32 के 4 में 7 कॉलम, 32 के 4 में, सही है, 32 के 4 में ये आ गया 32 आ गया, 1 2 3 4 5, सही है। कौन सा नंबर है ये, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, 2009, सही है, 2009 है हमारे पास, सॉरी 2109 है। और इसके 7 के अंदर हमें इसमें ऐड करना है, तो ये क्या क्या ऐड करेंगे अब इसमें, 3, 2109। और अब हम इसके 7 कॉलम में जाएं तो ये 3 है, 2109 फोर्थ पे, और इसके 7th कॉलम में क्या है, 3। तो रफ में दिखा देता हूँ, 2109, इसमें मैंने 3 ऐड करा तो मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 9 10 11 12, दैन इधर ये 1 आ गया, ये 1 और 1 2 1 1 2, सही है। तो इधर आ जाएगा 2 1 1 2, सही है, 2 1 1 2 आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो मैंने निकाला था, ये तो मेंटिस आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक भी तो मैंने निकाला था, इसका क्या करना है। अब आप देखिए इधर पॉइंट नहीं है, इधर मैंने पॉइंट हटाया था, पॉइंट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाऊंगा, वो इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। अगर मेरे पास एंटी लॉग पॉजिटिव है, सही है, आपके पास अगर दिया हुआ ये रूल, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा, फिर अगर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आप एंटी लॉग निकाल लेंगे, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, वो अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, सही है, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो उसमें आप एक ऐड कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे, देन आप उसकी तरह पॉइंट इसमें लगाओगे। और अगर नेगेटिव हो तो उसमें 1 माइनस कर दोगे। कैसे, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 पॉजिटिव है, सही है, तो इसमें एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 2। अब मैंने 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देना है, 21.12, 21.12 आएगा आंसर इसका। दिस इज़ द फाइनल आंसर, सही है। तो मैं आपको एक बार कैलकुलेटर से भी फाइनल एक बार निकाल के दिखा देता हूँ कि इतना लंबा हमने सवाल सॉल्व क्यों करा। वैसे तो 2-3 स्टेप्स हैं, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा लंबा करा इस लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं अगर एंटी लॉग, ये शिफ्ट दबाया, देन मैंने लॉग को प्रेस किया, और मेरे पास 1.3247, तो आप ये देख सकते हैं 1.3247, देन मेरे पास क्या आ रहा है, 21.12 आ रहा है, तो इधर भी तो यही आ रहा है, सही है। इतनी चीज़ क्लियर है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तसल्ली के लिए, चेक करने के लिए कि हमने सही करा नहीं करा। वैसे तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, बेसिक क्लास है आपकी 9 क्लास, तो आपने इसमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है, सही है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ना, मसला ये बुक के अंदर गलत दिया हुआ है इसका आंसर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सेकंड है हमारे पास, वो हमें ये आंसर आ रहा है हमारा, सही है, ये मिस्टेक है बुक की ना, ये आंसर आ रहा है, और इसका क्वेश्चन ये है -2.1324। तो हमने इसका एंटी लॉग दबाया, -2.1324 आ रहा है, सही है। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये 7.37, इसकी पावर -3। तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करूँगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7.73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, यानी मैंने 3 बार 0 को उस तरफ लेके जाना है, ये पॉइंट को 3 बार मूव कराऊंगा, 1 2 3, पॉइंट इधर आएगा, सही है। तो इधर आएगा 0 0 0,
0.007, सही है, 0.00737, ये हमारे पास फाइनल आंसर होना चाहिए, सही है, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है, 0.01356 दिया हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये वाला आंसर आ ही नहीं सकता। तो मैंने भी आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया, ये नहीं आ सकता ये वाला आंसर ना हमारे पास। सेकंड पार्ट भी मैं चलें सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन मैं इसमें स्टेप फॉलो नहीं करवाऊँ क्योंकि छोटी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन उतार लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, क्या है, -2.1324, -2.1324। अच्छा, आपको ये सवाल होता है यहाँ पे बार लगी हुई, मैं इसको माइनस क्यों कह रहा हूँ, तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, सही है, ये -2 लिखूँ या फिर मैं इस तरीके से लिखूँ। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ, सही है, अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो मैं इनको दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमने पढ़ चुके हैं पीछे, अगर आपको याद हो आप लेक्चर देख सकते हैं पीछे जाकर। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसे x के इक्वल कर लेना है, x एंटीलॉग -2.1324, सही है, एंटीलॉग 0.1324 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको log x के बराबर, log x इसके इक्वल आ जाएगा -2.1324। अब आपने इसका एंटीलॉग -2, आपने -2 कैरेक्टरिस्टिक्स अलग कर लिया, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 1324 मैंटिसा, सही है, मैंटिसा आपका आ गया माइनस का 1324, क्योंकि ये इसी की तरह ही है ना, माइनस का 1324 आ गया, सही है, तो ये दोनों माइनस के होंगे। अब यहाँ पे एक मसला आपके जहन में उठ सकता है, सवाल उठ सकता है कि सर हम माइनस का 1324 एंटीलॉग तो हमारा पॉजिटिव नंबर्स में आता है, अब हम इसे पॉजिटिव कैसे करें, तो आपने इस तरीके से कुछ करना है, -2 माइनस का 1324, सही है, ये चीज़ क्लियर। तो आपने इसमें एक बार 1 को प्लस कराना है और एक बार 1 को माइनस कराना है, सही है, एक बार आपने 1 ऐड कराया, देन आपने एक 1 को ही सब्ट्रैक्ट करवाया, तो ये कट आउट हो गए, कोई वैल्यू मैंने इसमें ऐड नहीं करी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, सही है। अगर मैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ करवा लूँ तो कोई फ़र्क उस पर नहीं आता क्वेश्चन पे हमारे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सही है, मैथ रूल्स हमें इतनी इजाज़त देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस -1 को इधर ले जाना है, इस -1 को -2 के साथ करा देंगे हम इधर, तो ये क्या हो जाएगा -3, और इस +1 को इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे। -1 को आपने -2 के साथ कर देना है, पेयर बना देना है, और +1 को आपने -1324 के साथ जो है सॉल्व करना है, जिसे अभी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे 1 प्लस क्या है 1324, 1 माइनस, एक सेकेंड, माइनस का 1324 +1, सही है। अब आंसर क्या आएगा, माइनस का 1323 आ रहा है, सही। स्टूडेंट एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया था, जब भी हमारे पास दोबारा नेगेटिव ही आ रहा था, पॉइंट आएगा ना मैंटिसा के साथ 0.1327 माइनस का, तो आप ये देख सकते हैं माइनस का 0.1324 आ गया, इसका हमारे पास क्या जवाब आ रहा है 0.8676, तो एक जगह तो मैंटिसा आ गया, सही है, और हमारे पास प्लस का आ गया क्या 0.8676। अब आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग कर लिया, अब आपने मैंटिसा फाइंड करना है कैसे, 86 के 7 में 6, 86 के 7 में 6, 86 के 7 में 6, तो ये रहा 86,
987 सही है। मैं इधर मार्क कर देता हूँ 86 10 हमारे पास ये आ गया। तो आप इधर देख सकते हैं 7362 आ रहा है, सही है 7362 आ रहा है। और हमारा को हमारा डिफरेंस वाला कॉलम कौन सा है 6, तो ये रहा 3 3 6 10। हमने इसमें 10 को ऐड कर लेना है। ये हमारे पास आया है एंटी लॉग और हमने इसमें 10 को ऐड कर लेना है 7362 सही है। कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं 7362 प्लस 10, तो आपका क्या आंसर आ रहा है 7372। तो आपको कुछ ना कुछ सवाल की फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, सही है 7372। अब सवाल पैदा होता है मैंने पॉइंट कहाँ लगाना है, सही है। तो मैंने भी आपको बताया था कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो हमने उसमें 1 ऐड कराना है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो हमने उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कराना है। तो मैं -3 में 1 मज़ीद और सब्ट्रैक्ट करा दूँ, सही है 1 मज़ीद मैं और सब्ट्रैक्ट करा दूँ, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.00737 और इधर आ गया 2, सही है समझ आया। वैसे पॉइंट हमारे पास एक नंबर के बाद होता है, सही है 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, लेकिन -3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव था, हमने और इसको इसमें -1 ऐड कर दिया। हम इसमें -1 ऐड कर रहे हैं, सही है। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -4। तो पॉइंट के 1 नंबर बाद पॉइंट होता है हमारे पास बेसिकली, जो 1 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन हम देखो 4 दफ़ा हमने 1 2 3 4 सही है 1 2 3, तो सही आ गया हमारे पास ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है और यहाँ भी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी इसमें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।